जिस शख्स ने हमें खो दिया है उससे किस तरह से एहसास दिलाया जाए कि उसे एहसास से निदामत हो, वो रिग्रेट पाले इस बात को लेकर कि उसने हमें खो दिया। क्या ऐसा किया जाए? ये चंद एक चीजें हैं जिन पर आप अमल करेंगे तो सामने वाला एहसास से निदामत में डूबेगा और वो फिर एहसास से निदामत में डूब कर आपके पीछे आएगा। फिर आपने तय करना है कि आपने उसके साथ चलना है या नहीं चलना। सबसे पहला काम जो आपने करना है, आप उसके पीछे भागना छोड़ दीजिए। स्टॉप चेसिंग दैम। उनके पीछे भागना छोड़ दें जो आपसे जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वक्ती तौर पर मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप कर लेंगे तो आपको वाकईतन इसके रिजल्ट्स चंद दिनों में मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो सोचेगा कि ये तो मेरे लिए पागल था, अब क्यों ये रुक गया है, क्या वजह है, इसकी जिंदगी में कोई और आ गया। ये क्यूरियोसिटी उसकी जात के अंदर पैदा होगी, ये तजस्सुस उसकी जात के अंदर पैदा होगा और वो इसी तजस्सुस की वजह से दोबारा आपसे राब्ता करने की कोशिश करेगा। आज नहीं तो कल उसने ऐसा करना ही करना है। क्यों? जिस शख्स के लिए आप पागल थे, क्या वो इतना ही कामिल था? नहीं, वो इतना कामिल नहीं था। वो इतना कामिल होता तो आपके पागलपन को, मोहब्बत को समझता और आपके साथ होता। दूसरा, आपने अपनी जिंदगी उसके लिए खुली किताब की तरह रख छोड़ी थी। वो उसमें से जो सफ़े पढ़ना चाहता था पढ़ लेता था, जो सफ़े छोड़ना चाहता था छोड़ देता था। अपनी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर उस शख्स के लिए छुपा लीजिए। स्टेटस पे अपने दुख या गम लगाना छोड़ दीजिए। अपनी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर प्राइवेट कर लीजिए। उसकी जात के अंदर इतना तजस्सुस पैदा होगा कि ऐसा क्या हुआ कि ये अपनी जात को प्राइवेट करता चला जा रहा है। उसे ये या तो दो बातें लगेंगी, या तो ये डिप्रेशन में जा रहा है इस वजह से नहीं कर रहा, या फिर ये इसकी जिंदगी में कोई और आ गया, या अपने आप को मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा है और फिर उसे अपनी शिकस्त लगने लगेगी और सामने वाला शिकस्त हासिल करना ही नहीं चाहता। वो आपको शिकस्त देने के लिए तो अकेला छोड़ रहा है, और जब ऐसा होने लगेगा तो उससे मजीद रिग्रेट होगा कि मैंने एक ऐसे शख्स को खोया है जो वाकईतन मेरी जिंदगी का असासा था। एक और चीज जो सबसे ज्यादा पाई जाती है हमारे अंदर के, जब ताल्लुक टूटता है ना तो हम सुपर नेगेटिव हो जाते हैं। एक बात समझ लीजिए, अगर आप सामने वाले को रिग्रेट में मुब्तला करना चाहते हैं कि उसने एक हीरा खोया है, तो आप सुपर पॉजिटिव हो जाइए। अपनी जात के अंदर एक सुपर पॉजिटिव चेंज लाइए, और जब आप सुपर पॉजिटिव चेंज लाएंगे हर हवाले से, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, रिलेशनल, हर किस्म का आप अपने अंदर पॉजिटिव और सुपर पॉजिटिव चेंज लाइए, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी और सामने वाला फिर आपको हासिल करने के लिए, आपको चेज करने के लिए आपके पीछे भागेगा। ये बात तयशुदा है। इस चीज को अपनी जात के अंदर नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, अपने सीने के ऊपर इस बात को लिख लीजिए कि मैंने अपने आप को सुपर पॉजिटिव चेंज करना है। और जब ऐसा करेंगे तो ताल्लुक रिग्रेट करता हुआ आपके पीछे आएगा और फिर आप डिसाइड करेंगे कि आपने क्या करना है। फिर एक सबसे बड़ा काम आपने ये करना है कि अगर कभी वो आपको कॉल करे, मैसेज करे इस सारी सिचुएशन के बाद, तो फौरी तौर पर पागल बन के उसके पीछे नहीं भाग जाना, उसे अपनी मसरूफियत का बताना। और ये नहीं सोचना कि अगर मैंने ये कह दिया कि मैं मसरूफ हूं, नहीं मिलना चाहता, तो जाने ये कॉल करे ना करे। अगर कॉल नहीं करेगा, मैसेज नहीं करेगा, तो फिर भी उसका नुकसान होगा, आपका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप हाई वैल्यूज पर खड़े हैं, वो लो वैल्यूज पर खड़ा है। आप हाई एंड पर खड़े हैं, वो लो एंड पर खड़ा है। आप मोहब्बत करने वाले थे, वो तो सिर्फ मोहब्बत का जवाब दे रहा था। और अगर ये चीज आपकी जात के अंदर पैदा हो गई तो यूं समझ लीजिए वो शख्स ना सिर्फ एहसास से निदामत में मुब्तला होगा, रिग्रेट में मुब्तला होगा, आपके पीछे भी भागता दौड़ता आएगा। फिर आप तय करेंगे कि उसके साथ चलना है या नहीं चलना। अक्सर बेशतर ऐसे केसेस मेरे पास आते हैं तो आखिर में लोग कह रहे होते नहीं सर, अब इस शख्स के साथ क्या चलना, नहीं सर अब मजा नहीं आ रहा, बस सिर्फ आपको बताना था कि ये वैसा हो रहा है। तो मैं हंसता हूँ, मैं कहता हूँ ये वही शख्स है जिसके लिए आप मेरे पास रोते हुए आए थे। तो सामने वाला भी हंसता है, सर यही वो शख्स था। और अगर आप दूसरे वाले शख्स हैं जो सामने वाले की कदर नहीं करता, तो थोड़ा सा होश के नाखून लीजिए। आपका बहुत शुक्रिया।